ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में कल हमने देखा चैतन्य स्वभाव की महत्ता और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता मानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य भावना से जोड़ना और पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है और वितरागता के आनंद का अनुभव होता है। यही एकमात्र उपाय है। गाथा 41 में कहते हैं कि वह प्रेम नष्ट होने पर क्या होता है, अर्थात स्वयं के प्रति का प्रेम यदि नहीं है, अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति, तो क्या होता है कि शरीरादिक में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख कष्ट शरीरादिक से भिन्न रूप आत्मस्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद विज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दो बात बता रहे हैं। क्या करना, इसका निर्णय अपने को करना है। टीका में कहते हैं, पहले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ, अर्थात देहाध्यास, देह और आत्मा को एक रूप मानने से जो उत्पन्न हुआ ऐसा विभ्रम, भ्रांति, अर्थात अनात्म रूप ऐसे शरीर आदि में आत्मबुद्धि, वह आत्मविभ्रम, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, यह महारोग अज्ञानता की दशा में जो था, वह आत्मा के लक्ष्य करने की वजह से उससे उत्पन्न हुआ जो दुख था या बाहर का सुख था, जिसमें सुख दुख की कल्पना की थी, वह शांत होता है। किससे? आत्मज्ञान से, अर्थात शरीरादि से भेद करके आत्मस्वरूप का वेदन करने से अद्भुत शांति और आनंद का भीतर में ही अनुभवन होता है। कि जो दुर्धर तप के अनुष्ठान, अर्थात करोड़ों वर्ष का उग्र तप भी कर ले, फिर भी मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती यदि आत्मज्ञान नहीं है तो। उस अनंत दुख का उपशम नहीं होगा यदि स्वरूप और स्वभाव की तरफ उपयोग नहीं है तो। ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं कि आत्मस्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वरूप को प्राप्त करके, अपनी आत्मा का निर्णय टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करके, ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ज्ञायक भाव में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ, यह संवर की क्रिया और लीन होने रूप सम्यक चारित्र, यह निर्जरा की क्रिया, कर्मक्षय की क्रिया, यही एकमात्र उपाय है। अन्यथा निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तीनों लोक में, तीनों काल में संभव नहीं है। वह सुखी कैसे हो सकता है? कि क्या करके? कि करोड़ों वर्ष का उग्र तप करके भी। क्या, कौन सा? कि यह परम तप, ऐसा जो दुर्धर अनुष्ठान, आत्म स्वभाव, स्वरूप स्वभाव, रमणता रूप जो दुर्धर तप है, इससे महान तप और दूसरा कोई नहीं है। स्वाध्याय, ध्यान और काया सर्ग, अंतिम 3 तप, 12 तप में स्व का अध्याय करते करते जो आत्मलीनता के आधार पर देहाध्यास छूट जाना, काया का उत्सर्ग हो जाना और ध्यान के द्वारा समाधि में अर्थात आत्मरमणता में अनंत काल के लिए लीन होना, यही एकमात्र कर्म निर्जरा की अर्थात मोक्ष की साधना है।
इसलिए आत्मभ्रांति को सबसे पहले निकालने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। सारी की सारी इच्छाओं का निरोध, इच्छा निरोधा तपसा। उपाध्याय यशोविजय जी भी कहते हैं, इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगी। मोक्ष की भी अभी इच्छा नहीं, एकमात्र आत्मलीनता। सारा इच्छाओं का जब निरोध हुआ और सहज ही अपने आत्मस्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हुआ, इसका नाम समता भाव। कषायों की मंदता का नाम समता भाव नहीं, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। क्षयिक संकीर्तों को भी तीव्र से तीव्र कषाय होती है, परंतु आत्म जागृति होने की वजह से उसे वहाँ अनंतानुबंधी नहीं है, उसी भाव में मोक्षगामी बन सकते हैं। विशेष विचार करना, यहाँ जिस तप की बात की जा रही है, आत्मलीनता रूपी ध्यान, काया का उत्सर्ग और स्वरूप रमणता की लीनता, यही एकमात्र तप है। इसलिए तपते ते ही ज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे। निज गुण को जो निरंतर भोग रहा है, अर्थात रमणता कर रहा है, अर्थात आत्मलीनता जिसे है, उसे ही सच्चा तप है। आत्मज्ञान से शून्य तप कितना भी शरीर को कष्ट दे दे, कितने भी उपसर्ग परिचय सहन कर ले, यदि आत्मज्ञान नहीं है तो वह तप तप ही नहीं है। अर्थात निर्जरा तो छोड़ें, संवर का भी कारण नहीं बनता है, वह तो संसार परिभ्रमण का ही कारण बनता है। पुण्य बंधा देगा, स्वर्ग में लेके चला जाएगा, फिर संसार में ही भटकाने का कार्य करेगा। उससे कभी भी आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता, बाहर के तप से और न कर्म बंधन से छूट सकता है, स्पष्ट बता रहे हैं। उसकी दुख परंपरा चालू ही रहती है। पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, जिन मत की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है, सम्यक दर्शन, अर्थात अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान टंकोत्कीर्ण निर्णय, फिर व्रत होते हैं, चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि, फिर देशवीरति और सर्ववीरति। अब सम्यक तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, पर द्रव्य पर भावों को जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ, ऐसा स्वपर का श्रद्धान ज्ञान का विषय पर बन सकता है, परंतु दृष्टि का विषय एकमात्र आत्मद्रव्य स्वरूप और स्वभाव ही बनता है। और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर ही होता है। इसलिए पहले द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग हो सकता है, लेकिन करणानुयोग चरणानुयोग की समझ पहले लेकर करना बाद में है। पहले द्रव्यानुयोग के आधार पर स्वयं का निर्णय करना है, श्रद्धान करना है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, और फिर चरणानुयोग अनुसार व्रतादि धारण करके व्रति हो। यही एकमात्र उपाय है, यही आगे बढ़ने का मार्ग है। दौलत राम जी छेडाला में कहते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरई जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरे थे। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके, शरीर को तपाकर कष्ट देकर जितने कर्मों का अभाव करता है, उतने कर्मों का नाश, या यूं कहे उतने पुण्य का बंध ज्ञानी अपने मन वचन काय का निरोध कर क्षण मात्र में सहज कर देता है। एक क्षण में
उतना पुण्य बंद जितना अज्ञानी करोड़ों वर्षों के तप से करता है। आत्मज्ञान बिना 5 महाव्रत पालन कर, अणुव्रत तो छोड़े, महाव्रत का भी पालन कर ले, मुनि दीक्षा लेकर पूरा का पूरा पालन करके मुनि होकर 9वें ग्रह तक देवलोक में अनंत बार गया, परंतु जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया, अर्थात परमानेंट जिस सुख की प्राप्ति करनी थी वह प्राप्त नहीं कर सका। अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है। अज्ञानी मिथ्यात्वी अथवा जिसे आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वह उसका हर क्रिया संवर निर्जरा का विरोध का कारण बनती है, तथा ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है अर्थात आत्मज्ञान सहित फिर जो क्रिया होगी, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, वह धर्म क्रिया संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। देखिए, अज्ञानी की क्रिया संसार के लिए सफल है, कुछ पुण्य की प्राप्ति करेगी, धन दौलत दिलाएगी, उसके राजा महाराजा बना देगी, स्वर्ग में पहुंचा देगी, परंतु मोक्ष की अपेक्षा से निष्फल है। वहीं ज्ञानियों की क्रिया, जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, उनके लिए यह धर्म क्रिया संसार के लिए निष्फल है, परंतु मोक्ष के लिए सफल और सफल ही है। ऐसे नियम से पुण्य का उदय होता ही होता है। जैसे कोई किसान है जो सिर्फ घास के लिए खेती कर रहा है, और एक किसान है जो धान्य के लिए खेती कर रहा है, उसे नियम से घास मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसका लक्ष्य घास नहीं है। इसलिए ऐसा तपस्या करने वाला अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या करता है, सो गाथा 42 में कहते हैं, शरीर में जिसको आत्मत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है, ऐसा बहिरात्मा तप करके सुंदर शरीर और उत्तम अथवा स्वर्ग के विषय भोगों को चाहता है, मिल सकते हैं, परंतु ज्ञानी अंतरात्मा शरीर और तत्संबंधी विषयों से छूटना चाहता है, पाना नहीं चाहता, उसे मिले तो भी वहाँ से छूटना चाहता है। और हम तो जो मिले उसे भोग रहे हैं, भोगना चाहते हैं, और मिले इसकी आशाएं और इच्छाएं कर रहे हैं। ज्ञानी के न किसी से कोई आशा है, न स्वयं की कोई इच्छा है, न पर से कोई अपेक्षा है। ऐसा निरपेक्ष जीव ही ज्ञानी कहलाता है। अपना अवलोकन करना, और ऐसा निरपेक्ष ज्ञानी संसार में रहे कैसे, कब छूटूं और जैसे ही मौका मिले तुरंत छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि बहिरात्मा अज्ञानी, जिसको देह में आत्मबुद्धि है, ऐसा जीव अभिलाषा करता है किसकी, कि शुभ सुंदर शरीर और दिव्य उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की, विषय भोगों की अभिलाषा। और अंतरात्मा उनसे छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेकी अंतरात्मा कब छूटूं भीतर से झंखना होती है। आपको है कि नहीं विचार कर लेना, और है तो अब घर संसार में क्या कर रहे हैं इसका भी विचार कर लेना। जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा से तपादि का आचरण करता है, वह मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि इसके अभिप्राय में शुभ राग के फलस्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है। उसके व्रत तपादि भी भोग के हेतु से ही होते हैं, और भले भोग के हेतु से हो न भी हो, परंतु सिर्फ मोक्ष के लिए तप रहा है, और आत्मा का लक्ष्य नहीं है, स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य नहीं है। मूल यहाँ बात ये समझना है। कोई कह दे कि हमें कोई भोगों की इच्छा नहीं है, हम तो सिर्फ मोक्ष के लिए कर रहे हैं, हमें कोई संसार का सुख नहीं चाहिए, एक अंश मात्र भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मन वचन काया की क्रिया में
जड़ पुद्गल की क्रिया से जो धर्म मान रहे हैं वह भी अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। उन्हें अभी वास्तविक तप का पता नहीं है। जब आत्मा का अपने स्वरूप और स्वभाव का ही पता नहीं तो उसमें रमे जमेंगे कैसे। इसलिए समयसार जी की गाथा 275 में कहते हैं कि वह भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म नहीं कर पाता है। यहाँ कहाँ भेद ज्ञान भेद विज्ञान ही संवर का कारण है, आत्मरमणता ही निर्जरा का कारण है। इसके अलावा कोई भी दूसरा कारण नहीं है। वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र चैतन्य गायक ऐसे भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता अज्ञानी जीव। इसलिए उसे पुण्य के उदय में बाहर और बाहर के ही भोग मिल सकते हैं, परंतु ज्ञानी वह तो शुद्धात्म स्वरूप की ही भावना करता है। वह स्वप्न में भी विषय भोग सुखों की भावना नहीं करता और उसको भूमिका के अनुसार व्रत तप आदि का शुभराग आता है। 5वें में देशवीरती, 6ठे में सर्ववीरती, अणुव्रत 5वें में महाव्रत, 6ठे गुणस्थानक में, परंतु उसकी चाहना नहीं है, उसमें धर्म बुद्धि नहीं है कि इससे मुझे संवर और निर्जरा होगी। अभिप्राय में उसका निषेध वर्तता है। जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाता तो शुभोपयोग में रहने का पुरुषार्थ नहीं, रहना होता है। पुरुषार्थ तो एकमात्र शुद्धोपयोग का। जिसको राग की ही भावना नहीं होती उसको राग के फल रूप विषयों की इच्छा कैसे होगी। जिसने ज्ञान भिन्न राग भिन्न ऐसा निर्णय कर लिया, ये मोह तो मेरा स्वरूप नहीं, द्वेष मेरा स्वरूप नहीं, लेकिन यह राग भी मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, चाहे प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो। राग तो राग है और राग तो आग है। वो उनके फल में मिलने वाले विषय भोगों की इच्छा क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा, छूटने का ही प्रयास करेगा। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि जैसे किसी को बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है और थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धा में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। छोटा दे या बड़ा दे, दंड देना ही अनिष्ट है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धा में कषाय को हेय ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का आवरण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है और उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। जो सिर्फ द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है, वो बाहर के उपायों में हर्षित हो जाता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान। अर्थात सम्यक दृष्टि को वह दंड लग रहा है, ये शुभ राग, और मिथ्या दृष्टि को उपादेय लग रहा है। ऐसा श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेषता जानना। तत्वज्ञानी अंतरात्मा और इतर बहिरात्मा में अनुक्रम से कर्म का अबंधपना और बंधपना दर्शाते हुए गाथा 43 में कह रहे हैं कि शरीराधिक पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ
निसंदेह अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है, अर्थात बांधता है, और अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अंतरात्मा शरीरादि पर के संबंध से च्युत होकर कर्म बंधन से छूट जाता है, अर्थात बहिरात्मा के आश्रव है और अंतरात्मा के संवर और निर्जरा है। इस तरह से कह रहे हैं कि अज्ञानतावश जीव शरीरादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममम बुद्धि, कर्ता भोक्तृत्व बुद्धि कर कर राग द्वेष करता है, और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्म का बंध होता ही होता है। जिसे आत्मज्ञान नहीं है वह निरंतर कर्म का बंध ही करता है। यह नियम है, समझना इसको। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, यह संसार बंध का कारण नहीं है। उनमें मिथ्या भ्रांति जनित अहम ममत्व, मैं मेरापना, कर्ता भोक्तापना, वह संसार बंध का कारण है। हमारी मान्यता में, श्रद्धान में क्या है, वह संसार के बंध का कारण है, क्रिया कर्म बंध का कारण नहीं है। इसलिए क्रिया को नहीं, पहले अभिप्राय को सुधारना है, और अभिप्राय सुधर जाएगा तो क्रिया अपने आप उसके अनुरूप सुधरती ही जाएगी। नियम है ये। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, वहाँ उसका उपयोग नहीं है, उपयोग उसको बाहर की क्रियाओं में है। इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्मभ्रांति चालू रहती है। वहाँ आत्मभ्रांति का अनंतानुबंधी का कर्म निरंतर चल रहा है, और उसके फलस्वरूप कर्म बंध ही हुआ करता है। परंतु ज्ञानी को क्या कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष अब ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं कि राग द्वेषादि और आत्म स्वभाव का भेद विज्ञान है। परद्रव्य से तो है ही, परंतु उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों से भी भेद विज्ञान है। इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता नहीं होने से वह अबंध है। समय सार जी गाथा 293 में कहते हैं कि बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्व समय में स्ववश में है, और पर पदार्थों के प्रति होने वाले रागादि भावों से भी विरक्त है। इससे उनको कर्म बंधन नहीं है। अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत है, अर्थात पर पदार्थों में आत्मबुद्धि से स्थित है, पर समय में है और रागादि भावों से युक्त है। इससे वह कर्मों से बद्ध है। सीधी सी बात है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए अब हमें बंधना है या बंधनों से छूटना है, इसका उपाय करे, समझे, जाने बराबर अपने आप को। इसलिए इस बात को सही तरीके से सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।